देखते हैं हिंदी साहित्य में नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन और टीजीटी पीजीटी और हायर एग्ज़ाम सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का यह आपका बुक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। आज का जो शीर्षक है वह हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ है और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में आज हम बात करेंगे। वाचन स्वरवनीस और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा तेज चलेंगे, समझते हुए चलेंगे और ताकि जो किताब है जल्दी से जल्दी कवर हो। संपूर्ण किताब कवर करने की हमारी वो क्या है, कोशिश है, मतलब पूरा होगा ही। वादा किया है तो निभाना होगा कि पूरा पुस्तक कवर करना है। बाकी हम स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे, जैसे कि आगे से करेंगे, जैसे ये सब चल रहा है हिंदी भाषा। उसके बाद फिर इधर से आपका आदिकाल वगैरह से शुरू होगा, फिर उधर से आधुनिक काल से, दोनों तरफ से होगा ताकि रुचिपूर्ण भी बना रहे और किताबी कवर हो जाए। तो एक आदिकाल से शुरू होगा, एक आधुनिक काल से, दोनों तरफ से चलेगा, दोनों का सामंजस्य बना रहे। क्योंकि क्या होता है कि केवल एक तरफ इसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल वगैरह थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, यानी कि पढ़ने लिखने में बोरिंग लगता है। तो दोनों का सामंजस्य बना रहे और कवर भी दोनों होता रहे। बीच में कोई एग्जाम आ गया तो कवर भी होता रहे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं। परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हीन यानी कि नष्ट करना, दू मतलब दुष्ट, अर्थात हिंदू का अर्थ है जो हिंदी का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे। हीनस्ति दुष्टान, यह मानते हैं परंपरावादी संस्कृत पंडित वाद वदंते झूठा, यह भी कबीरदास ने कहा है। शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदू शब्द हीन प्लस दूस प्लस डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला, हीन दूषयति। ये दोनों मत कल्पना प्रसूत हैं, तो वैसे इसको ध्यान में रखिए। अगला डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार है हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी, हिंदी मानते हैं सब परंपरागत वाले। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निषीध चूर्णी में प्रथम बार मिला है। हिंदू शब्द फारसी है, जो यह वाला याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। हिंदू शब्द क्या है? फारसी है, ठीक है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है हिंदू। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी, सप्त सिंधु, नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। 500 ईसा पूर्व के आसपास द्वारा प्रथम काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में आया था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इससे ई पर बलाघात के कारण अंत ऊ का लोप हो गया। हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय ई जोड़ने से हिंदी शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में क लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, जिसका मूल अर्थ आपका क्या है? सिंधु और आपका हिंदू, फिर हिंद, फिर हिंदी, इस प्रकार से माना गया है। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंडस जिसे कहा जाता है ना, इंडस, तो वही इंदोस, INDUS, इंडस भी कहते हैं अंग्रेजी में। यहाँ के निवासियों को इंदोई, यानी ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस कहा, यहाँ के जो निवासी थे उनको इंदोई कहा, तथा प्रदेश को इंदिके अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया। इंदिका शब्द अंग्रेजी आदि में इंडिया हो गया। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्र में हिंदू शब्द मिलता है, जैसे सूरीड़ा, बड़ियम, रामाणो, जेड़, हिंदू, देशम बच्चामो। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग और विकास देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन ऐसा है कि सुनिए आप और पढ़ने में भी आपको आ जाएगा। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल दिख नहीं रहा है।
तो ब्लर है। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। ईरान के बादशाह नौसेरवा, जिसका कार्यकाल 531 से 579 ईस्वी है, ने अपने दरबानी हकीम बजरी को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र के रचयिता कौन है? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ईजी है, हम बता नहीं रहे हैं। का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया गया, मतलब आपको पता है, सबको पता होगा, फिर भी कमेंट कर दीजिए, हो सकता है भूल गया हो आपको। तो बाजरिया तो यहाँ पे बाजरोया को भारतीय पंचतंत्र का अनुवादक माना जाता है, यह भी याद रखिएगा। मतलब अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया गया था। बाजरोया ने कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कलीला और दिमना रखा। कलीला व दिमना की भूमिका नौसेरवा के मंत्री बुचार्ज मिहिर ने लिखी भूमिका में कहा गया कि यह अनुवाद ज़बान हिंदी में किया गया है। अरबी फारसी में ज़बान हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 में हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देश की देसी भाषाओं के लिए किया। तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन यजदी ने सन 1424 में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं-14वीं सदी में यानी शताब्दी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या फिर हिंदुई नाम देने में अबुल हसन या आमिर खुसरो का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी व उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया और हिंदवी शब्द का मध्यदेशी। तो भोलानाथ तिवारी का यह कथन याद रखें। और भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी ने भाषा के अर्थ में खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदी को संदिग्ध माना है। उक्त दोनों विद्वानों ने हिंदी शब्द के प्रयोग को भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया है, तो यह भी याद रखिएगा। और भोलानाथ तिवारी ने जो लिखा है कि अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है, हिंदवी शब्द का मध्यदेशी भाषा के लिए है। हिंदवी शब्द वस्तुतः हिंदुई या हिंदुई है, हिंदुवी या फिर हिंदुई है। हिंदू प्लस ई अर्थात हिंदुओं की भाषा। हिंदुवी शब्द के प्रयोग के कुछ दिन बाद हिंदी अर्थात भारतीय मुसलमान की भाषा के लिए कदाचित हिंदी शब्द चल पड़ा। हिंदी कवि नूर मोहम्मद ने लिखा है, हिंदी मग पर पाँव न राखो का जो बहुते हिंदी भाग्यो। 18वीं सदी तक हिंदी, मतलब यह कथन भी पूछ सकता है किसका है, तो मोहम्मद है, नूर मोहम्मद का। 18वीं सदी तक हिंदी मुसलमानों की भाषा न रहकर हिंदुओं की भाषा की ओर झुक रहा था। मुसलमानों का शासन था तो उनकी भाषा पहले थी, फिर उसके बाद उनकी भाषा न रहकर हिंदुओं की तरफ झुक रहा था। 19वीं सदी मध्य के पूर्व तक हिंदी का प्रयोग उर्दू या रिक्ता के समानार्थी रूप में चल रहा था। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या फिर खेमा। डॉक्टर ग्राहम बेल तथा डॉक्टर ताराचंद आदि का कहना है कि उर्दू का भाषा के निश्चित अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसाहफी में मिलता है। खुदा रखे जबा हमने सुनी है मीरो मिर्जा की, कहे किस मुँह से हम मुसाफी है, उर्दू हमारी है। तो मुसाफी में मिलता है, खुदा रखे जबा हमने सुनी है मीर ओ मिर्जा की, कहे किस मुँह से हम मुसाफी, उर्दू हमारी है। प्रोफेसर आज़ाद ने आबे हयात में ब्रजभाषा से उर्दू का जन्म माना है। रिक्ता का फारसी में अर्थ गिरा हुआ या फिर गिरा कर बनाया हुआ ढेर है। भारत में रिक्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत के क्षेत्र में हुआ। रिक्ता नाम 18वीं सदी से प्रारंभ होकर लगभग 19वीं सदी के मध्य तक उर्दू के लिए चलता रहा। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलन ने सन 1812 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में किया। वर्तमान में हिंदी शब्द मुख्यतः निम्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथों में हिंदी का अर्थ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की भाषा। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं। पता ही होगा आपको, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इस पूरे क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहते हैं। वर्तमान भारतीय साहित्य में हिंदी शब्द भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के तहत कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक है हिंदी। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा
यहाँ पे व्युत्पत्ति और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ और भाषा का अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग और विकास। तो अब अगले भाग में देखेंगे बोलियाँ। हिंदी की बोलियाँ कौन कौन है। यहाँ से बेहतरीन प्रश्न मतलब कि पूछा जाता है, तो अधिकतर वहीं बोलियों से पूछा जाता है। तो ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन का घंटी भी बजा सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव भेजिए, मतलब जो भी है कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।